जय नमस्ते। कंचनंदयानंदिमां छेननंदशः परमितत्पदविंदिको नम्यो शेषशः गुरुवेशे गोपति ज्ञान सहका तारण तरण समर्थ गुरु संसार धर्म चतौ चिन्वर अर्थ तीर्थ जो है विनाश भव जो कमल ज्ञान पर देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री चौबस्थाना गणराज जी मंगलाचरण। ओवन्य विंदे विंदे भवेनं विज्ञानं विनीयं स्वयं उत्पन्नं नन्तानन्त स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मनं अविनयोवन स्वभाव मनस्य ममिनं मैं मूर्ति ज्ञानं ध्रुवं लोकालोके स्वयं सुरं च सूर्यं सुन्नं सहावं सुरम्। बोलिए श्री चौबस्थाना जी ग्रंथादिराज की जय हो। द्वितीय अध्याय प्रथम जो कल चल रहा था पहले। चलिए एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। सद्गुरुवार श्रीमद तारण स्वामी और सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा के अमृत में ज्ञान था। ये श्री चौबस्थाना गणराज जहाँ श्रीमद तारण देव हम सभी जीवों को मोक्ष का सरल मार्ग बता रहे हैं भैया, और ये उपदेश दे रहे हैं कि जीव कैसे मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। कल जो अपना वांछन चल रहा था उसके क्या आगे वांछन लेंगे। आज दीदी सीधे आगे पेज खोल दो आप। तो अपना जो वांछन चल रहा था, यदि जीव 17 शक में उलझ के, पेज नंबर 132 जो अपना चल रहा था कल, यदि जीव 17 शक में उलझ के जनरंजन, कलरंजन, मनरंजन, संसार आदि के विकल्पों में विभ्रम भाव में उलझता, यदि इन विकार परिणाम में उलझ के यदि जीव का उपयोग पर भाव में लगता है, परिणाम भाव में लगता है, तो तारण स्वामी कह रहे हैं यदि जीव के हृदय से अपने स्वभाव को प्राप्त करने का अभिप्राय गया, मतलब जीव ने यदि वस्तु स्वभाव का निर्णय छोड़ा सरल भाषा में, तो ये नाना प्रकार के परिणामों से जीव को दुर्गति का बंध ही होगा। इतनी बात अपने याद रखना। जीवात्मा यदि तुमने अपने आत्म स्वभाव की साधना का जो लक्ष्य है, अपने शुद्धात्म स्वभाव की आराधना का जो लक्ष्य है, यदि जीवात्मा तुमने अपनी आत्म साधना के लक्ष्य को छोड़ा, अंतर से
आत्म तत्व को ग्रहण करने का अभिप्राय गया, शरीर से, मन से, वचन से, काय से भिन्न मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, यदि ऐसी प्रतीति गई तो ये नाना प्रकार के जो परिणाम है ना, ये संसार के नाना प्रकार के परिणाम है, ये नाना प्रकार के परिणाम ये दुर्गति का बंद कराएंगे। क्योंकि राग करोगे, देश करोगे, कसाय करोगे, इंद्रिय विषय भोग पाप में लगोगे, कलरंजन, जनरंजन, मनरंजन, विभ्रम, संशय, प्रपंच, आलस, स्नेह, लाज, लोभ, गारव, भय, यदि इन भाव में लगोगे तो कहाँ जाओगे भैया? दुर्गति में तो जाओ। इसलिए तारण स्वामी ने डंके की चोट पर कहा, क्या कहा? अर्क भूले नरक फिर पड़े। क्यों कहा भाई? इतनी डंके की चोट पे क्यों कहा? क्योंकि पंचम काल में जो जीव हैं उनके परिणाम और उनकी परिणतियां अपने संयम करने की नहीं है, सम्यक तो ग्रहण करने की नहीं है। तो पंचम काल में जो काल का प्रभाव है, द्रव काल भाव क्षेत्र का जो प्रभाव है, उस द्रव काल भाव क्षेत्र के प्रभाव से जीव के परिणाम पूर्ण है। पशुओं की तरह, नारियों की तरह, एक दूसरे से बैर के, एक दूसरे से विरोध के, एक दूसरे के प्रति छल कपट मायाचारी के, एक दूसरे के प्रति राग देश कसाय के। ये राम राज्य थोड़ी ना। राम के सारे भाइयों के भाव कैसे थे भैया? अति प्रीति। ये सतयुग थोड़ी ना। कसाय तो छूटती नहीं है, तब तक दसवीं हिंदुस्तान करने छूटे, अपन को ढीली पड़ेगी, वो पूरी तो छूटने वाली है नहीं। अब क्रोध आया, क्या करवा? देखते रहे, लोग देखते रहे, क्या करते? भाव तो आएंगे अपने। देखो भैया, भूमि का अनुसार भाव आएंगे, इसलिए तो आचार्य ने कसाय के 25 भेंट करें। अब आप अच्छे सुनो इस बात को। आचार्य भगवंतों ने कसाय के 25 भेद क्यों करे? क्रोध, मान, माया, लोभ अकेला कहकर क्यों नहीं छोड़ा? अब इस बात को समझो कि आचार्यों ने कसाय के 25 भेद क्यों कहे? दर्शन मोहिनी की अनंतन मंदी को अलग क्यों किया? और चारित्र मोहिनी की प्रत्याख्यान वर्ण अप्रत्याख्यान वर्ण संजलन को अलग क्यों किया? क्यों किया? बस इतनी सी बात है भैया। भूमिका में आवृत्ति श्रावक यदि हुए, कोई सम्यक दृष्टि श्रावक है, तो उसे क्रोध नहीं आएगा, ऐसा नहीं। यदि कोई व्रति की भूमिका में है, पंचम गुण स्थान बढ़ती है, तो उसे क्रोध नहीं आएगा, ऐसा नहीं। यदि कोई छठम गुण स्थान में मुनिराज है तो उन्हें क्रोध नहीं आएगा, ऐसा नहीं। तो फिर क्या होगा भैया? अरे आवृत्ति को भी क्रोध आएगा, लेकिन मिथ्यात्व ना होने से, अनंतन बंधी ना होने से अनंत संसार के बंधन रूप नहीं आएगा। 6 महीने की अवधि के अंदर 6 महीने बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कोई बहुत बड़ी विशेष घटना हो तो वहाँ तो जीव को परिणाम आता है और अंतर से प्राश्चित विक्षालन का भाव आ जाता है कि जीव कहाँ लगे हो, तुम ज्ञायक तत्व भगवान आते, वस्तु स्वरूप को स्वीकार करके बैठे। यदि कोई निदान रूप निगाचित आदि कर्म की प्रकृति नहीं आ रही तो उसे तो क्षण मात्र में क्रोध आया और गया। लेकिन भैया ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने, अरे वृत्ति है तो भैया वृत्ति है तो 15 दिन के अंदर निपटा लेगा सब। और महावृत्ति है तो पानी में खिंची रील के समान बाहर परिणाम भी नहीं हो पाएगा, मन में सल आएगी और बिला जाएगा, परिणाम आएगा और बिला जाएगा। छठे गुण स्थानवर्ती को शादी होगा। तो यहाँ कसायों के भेद क्यों करें? यहाँ कसायों का भेद इसलिए करें ना कि जीव आत्मा वर्तमान भूमि का अनुसार परिणमन तो चले, वो नहीं रुकने वाला। यदि अपन ऐसा सोच के बैठ जाए कि भैया लोग कसाय तो 10वें गुण स्थान में जाएंगे और बाकी 3 तो 9वें गुण स्थान में जाएंगे, यदि अपन ऐसा निर्णय करके बैठ जाए कि ये कसाय तो इन गुण स्थानों में ही जाएगी, यदि ऐसा निर्णय करके बैठ जाए तो भगवान जी अपना जीव कभी निष्कसाय हो ही नहीं पाएगा। तो अपने को ये बात स्वीकार करनी है भैया कि वर्तमान भूमि का अनुसार तो परिणमन चलेगा चलेगा और चलेगा। मेरा काम क्या है? मेरा काम क्या है? मैं आपका मेरी आत्मा अलग है, ये पर्याय जितना जो परिणाम हो रहा है वो अलग। हाँ, मेरा स्वभाव मेरी प्रतीति में रहे और इस परिणमन को मैं भिन्न जानूं तो मेरा काम है।
जी ये आगम का विषय है, विल वगैरह, ये अपन ये पूरा पैराग्राफ हो जाए उसके बाद लेते हैं, आगे के 2 पैराग्राफ के बाद। यहाँ आपसे नहीं कह रहा, यहाँ बोल रहा है जो क्या भैया जी? इसके 2 पेज बाद खोल दीजिए आप, जो सूत्र है ना सूत्र वांछन वो खोल दीजिए। अच्छा अच्छा। ये पेज नंबर कौन सा है? 43 है कौन सा? 41, 42, 43, 44 खोल लीजिए, 44 नंबर पेज, 44, 45 नंबर पेज, 40 है पीछे नहीं आगे। 44 44 या 45? हाँ 44 में नीचे से वांछन चालू हो गया, 44 में नीचे से चालू हो गया दीदी, 44 हाँ ये नीचे से चल। तो अपन ने कल ये विषय ले लिया था, हाँ ये विषय अपन ले चुके थे, एक बार रिवीजन करते हैं। चलिए ये ऊपर लिखा ना अर्कस पंच अर्क स्वभाव उत्पन्न अर्क, ये विषय अपन कल ले चुके थे, लेकिन एक बार अपन ने यहाँ PDF से नहीं पढ़ा था, पढ़ लेते हैं। अर्कस ऊपर यहीं 132 नंबर पेज पे ऊपर अर्कस पंच अर्क स्वभाव, ये इस साइड वाला प्रोग्राम। हाँ चलिए यहाँ आचार्य देव ऊपर के सूत्रों में जो 5 अर्क की साधना कही थी उनका अनुसरण करने की बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि हे भव्यात्मा, अपने प्रकाशवान स्वभाव के उत्पन्न होने से क्या होगा, इन अर्क स्वभाव की जो 5 अर्क है ना परिणति से एकमात्र अपने स्वभाव को देखोगे। उनका कहना क्या है भैया कि उत्पन्न अर्क अपने प्रकाशवान स्वभाव को उत्पन्न करो, ऐसे शुद्ध केवल ज्ञान अर्क स्वभाव के पद को प्रकट करो। हाँ दीदी अगला पेज, ये अपना अर्क स्वभाव को यदि अपन देखेंगे तो अनंत चतुष्टय की प्राप्ति होगी। दीदी 45 नंबर पेज, सिर्फ पढ़ना है अपने को सूत्र। तो यहाँ क्या कह रहे हैं तानंद स्वामी कि अपने इन वीतराग परिणति में अपने अर्क स्वभाव को देखोगे तो मुक्ति की प्राप्ति होगी भाई। तो क्या प्रकट होगा भैया, अपना तीर्थंकर पद। चलिए हम देखिए वांछन कर देते हैं, कल अपन ने पढ़ा था अर्क स्वभाव को अपन देखेंगे तो 46 गुण सिद्ध शुद्ध दशा तीर्थंकर पद की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। और जीवात्मा यदि अर्क स्वभाव को नहीं देखोगे तो कहाँ क्या होगा भैया, सर्व स्वभाव ना दृष्टते तद नर्क। यदि अपने अर्क स्वभाव को नहीं देखोगे तो नर्क गति में जाना पड़ेगा। देखो तारण स्वामी जगा रहे हैं और क्या कह रहे हैं भगवान जी कि यदि इस स्वभाव को नहीं देख रहा है तो पंचम छठम सप्तम नर्क, नीच नित्य निगोद इतर निगोद और प्रथम नर्क द्वितीय नर्क तृतीय नर्क, इन सब नरकों में जाके अनंत कष्ट को भोगना पड़ता है। सावधानी के लिए बात है दीदी, पेज नंबर 45। यहाँ सावधानी की क्या बात है कि अपने स्वभाव का जागरण करो। और देखो अर्क स्वभाव दृष्टि, इष्ट स्वभाव अनंत दृष्टि। देखो भैया नीचे क्या कह रहा है, एक बार की बात है, बस एक बार की बात क्या है कि यदि जीव की दृष्टि अपने प्रकाशवान स्वभाव पर जाए, जब तक उपयोग नहीं पलट रहा तब तक ही संसार, जब तक अपना उपयोग नहीं पलट रहा तब तक ही संसार है। तारण स्वामी क्या कह रहा है, अर्क स्वभाव दृष्टि, इष्टि स्वभाव अनंत दृष्टि। अपने को प्रिय क्या है ये बताओ। अपन रोज सुन रहे हैं आत्मा है आत्मा है आत्मा है आत्मा है, लेकिन क्या अपनी दृष्टि उस स्वभाव को इष्ट मान रही कि नहीं मान रही? इष्ट मान रही कि नहीं? पूरा खेल तो मानता कहीं है ना। यहाँ अपन ने पढ़ लिया, यहाँ तारण स्वामी ने जो कहा वो अपन ने पढ़ लिया, लेकिन पढ़ने से काम थोड़े बनेगा। तो काम कैसे बनेगा भैया? अर्क स्वभाव दृष्टि काय काम बनेगा कि जीवात्मा अपने अर्क स्वभाव की दृष्टि देखो ध्यान से, इष्ट स्वभाव अनंत दृष्टि। अरे यदि प्रकाशवान स्वभाव को देखा है तो अपने अनंत चतुष्टय में स्वभाव की देखा नहीं है, निश्चय किया है। देखा कहाँ है? देखा रहे तो फिर क्या दर्शन भी हो जाएगा।
दर्शन उपयोग हो जाएगा नहीं, निर्विकल्प है। एक समय को हो जाए। देखो भैया, जिन्होंने क्या हुआ, जिन्होंने अपने शुद्ध आत्म स्वभाव की अनुभूति करी है उन्होंने तो देखा, हाँ, उन्हें देखा। और जिन्होंने अपने शुद्धात्म तत्व की अनुभूति नहीं करी उन्होंने निश्चय किया है, निश्चय श्रद्धा की नजरों से देखा। श्रद्धा की। हाँ दीदी, अगला पेज। जिन लोगों ने श्रद्धा की है उन्होंने श्रद्धा की नजरों से देखा, मान्यता की नजरों से देखा। मानता में है कि हाँ ये ठीक सही स्वीकार किया। हाँ, तो क्या कह रहे हैं भैया, अब नीचे वाला जी इसके तत्काल पलटना पड़ेगा आप, इसके बाद इसके नीचे वाली कार्य का जी डीपी के नीचे वाला। हाँ, ये नीचे का, हाँ बस ठीक है, चलिए मिलाइए। यहाँ क्या कह रहा था स्वामी, बस ठीक है जी। यदि अर्थ स्वभाव दृष्टि, यहाँ आचार्य कहते हैं कि अपने प्रकाशवान स्वभाव की दृष्टि का यदि अनुभव उपलब्ध हुआ है, जो श्रद्धा की नजरों से देखा है, तो भैया इष्ट स्वभाव अनंत दृष्टि, तो भैया देखो तो ये अनंत चतुष्टय में अपना स्वभाव इष्ट है, इसको अपनी दृष्टि में देखो ना, इसकी इष्टता प्रकट तो करो। देखो भैया, कह रहा हूं कि मैं भगवान आत्मा हूं, 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 लेकिन मानो तो कि मैं भगवान आत्मा हूं। और जब मैं भगवान आत्मा हूं तो दृष्टि अपने स्वभाव की ओर लेके जाओ ना। और देखो ताना स्वामी क्या कह रहा है भैया, क्या करना है अपने को, इष्ट स्वभाव दृष्टि, इसकी दृष्टि प्रकट करो। भैया तुम अपने प्रकाशवान स्वभाव को एक अंतर मुहूर्त के लिए देख लो। अरे क्या करो भैया, तुम प्रमादवश यदि अंतर मुहूर्त के लिए अपने स्वभाव को देख लो, अंदर चले जाओ, एक लघु अंतर मुहूर्त के लिए आत्मा का अनुभव कर लो। और यदि तुम प्रमादवश अपने आत्मा का अनुभव करने में आलस करते हो, भगवान की वाणी सुनने के बाद भी यदि उपयोग अंतर क्यों नहीं जाता, तो तारा स्वामी कह रहा है यदि तुम प्रमादवश अंतर मुहूर्त के लिए एक उद्देश्य को भूल के आत्म स्वभाव का अनुभव नहीं करते, अपने स्वभाव को नहीं देखते, पर भाव में लगे रहते हो, तो क्या होगा भैया, सिर्फ एक अंतर मुहूर्त, आलस, भय, लाज, सल, आशा, स्नेह, जो यहाँ भाव कहे गए हैं, यदि इन भाव सहित होते हो, जनरंजन, कलरंजन, मनरंजन, इन भाव में रत होके अंतराय आदि कर्म से अपने ज्ञान स्वभाव के सहकार में अंतराय डालते हो, तो क्या होगा भैया, क्या होगा, सुनो क्या लिखा है, यदि अपने ज्ञान स्वभाव में अंतराय डालते हो, अपने आत्म स्वभाव की स्मृति नहीं रखते, तो क्या होगा। देखो, जो कोई भी जीव अपने प्रकाशमान शुद्ध स्वभाव में शंका सल सहित होकर एक स्वभाव का उद्देश्य पूर्वक अपने स्वभाव को एक अंतर मुहूर्त के लिए नहीं देखता, वह ऊपर कहे, मतलब जो कहेगा जनरंजन, कलरंजन, मनरंजन, इन भाव के साथ होता है, अपने आत्मा का उद्देश्य नहीं रखता, अर्थात शुभ अशुभ परिणामों में ही परिणमन करता है, वह जीव भैया प्रथम नरक में जाता है, पहले नरक में जाता है। अब बताओ अपन कितनी देर आत्मा को भूलते हैं, पेज नंबर 132। एक शब्द है ना, आवरण, ज्ञान, दर्शन, मोहन। यदि ये पूरे 17 शक हैं, दर्शन, मोहन, भैया ज्ञानावरण, मनोरंजन, कलरंजन, ये पूरे 17 शक का जोड़ा है। और तारण स्वामी कह रहा है इनमें से किसी में भी सल शंका और सल सहित हो, इन परिणामों में किसी में भी सल और शंका सहित होके यदि तुम अपने आत्म स्वभाव को नहीं देखते, तो प्रथम नरयाम प्रवेश भवंती, तो कौन से नरक में जाओगे भैया, देख लो भगवान जी। यदि राजा श्रेणी के जीव ने भी यदि मुनिराज पे उपसर्ग करके पहले नरक की गति बांध ली थी, तो छायक सम्यक दर्शन होने के बाद भी गति नहीं टली होगी। ये कह रहा है साथ में ही बांधी थी वो पहले में, वही कह रहा है यदि जीवात्मा अपनी अंतर आत्मा का विस्मरण करके जिन शासन की विराधना करी, भगवान की वाणी की विराधना करी, अपने वीतराग स्वभाव पे आवरण डाला, तो तुम्हारी दुर्गति होना निश्चित है।
ये तारण स्वामी सावधान कर रहा है। तारण स्वामी का उद्देश्य डराने का नहीं, तारण स्वामी का उद्देश्य है जीव को चेताने का। क्योंकि जीवात्मा यदि एक बार कर्म का बंध हो गया तो फिर छूटने का कोई उपाय, देखो ये कर्म बंध से तो छूट सकते हैं, मतलब दुर्गति का बंध हो गया तो फिर उससे छूटने का कोई उपाय नहीं। अपकर्षण हो सकता है लेकिन आयु बंध छूटने वाला बिल्कुल ले जाएगा वो, हाँ? सलाह में ले जाएगा, वो चीज प्राप्त होगी ना। तो बात तो यही है, जाना तो मुक्ति है, यही बता जाना पड़ेगा। दीदी अगला पेज, जाना तो मुक्ति है, मुक्ति की कोई मुक्ति नहीं जाने की मनाही नहीं। तारण स्वामी यही कहेंगे कि यदि कोई शुद्ध दृष्टि सहित, कोई भक्त जी यदि शुद्ध दृष्टि सहित, सम्यक दृष्टि सहित यदि इन गतियों में जा रहा भैया तो वो निकलेगा और मुक्ति की प्राप्ति करेगा। जैसे लिखा सम्यक दृष्टि राजा श्रेणी का जीव भी भैया पेतम नरक में गया। क्यों? क्योंकि देखो छायक सम्यक दर्शन होने के कारण से सम्यक की विराधना तो नहीं हो सकती, वहां तो छायक सम्यक दृष्टि है, लेकिन अभी अपने को वर्तमान दशा में छायक सम्यक दर्शन तो नहीं है ना भैया। और यदि अपन शल्य, शंका, कांक्षा, वांछा इन परिणामों में यदि अपन लगेंगे तो वर्तमान में जो अपना सम्यक दर्शन है वो मलिन होने के चांस है। ये चलमल आहार दोस्त लगते हैं कि नहीं लगते? तो ये नहीं रहे है छायक नहीं रहे सम्यक में चलमल आहार दोस्त लगते कि नहीं लगते? यदि आपने मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, ऐसा निर्विकल्प अनुभूति करके, जो अनुभूति करके जिन्होंने तत्व का श्रद्धान कर लिया है, उनको जिन्हें छह उपसम सम्यक दर्शन है, तो उपसम सम्यक दर्शन के बाद छह उपसम होता है। तो क्या उन छह उपसम सम्यक दृष्टियों को भी चलमल आगार दोष लगते कि नहीं लगते? लगते कि नहीं लगते? तो तारण स्वामी कह रहे हैं भगवान जी, यदि तुमने ऐसे सत्य को जानने के बाद भी सम्यक को बाधित किया, सम्यक को बाधित किया मतलब आत्म स्वभाव का विस्मरण करा तुमने, तो छह उपसम सम्यक दर्शन तो कभी भी छूट सकता है। एक अंतर होने के एक अंतर मुहूर्त बाद कभी भी छूट सकता है। यदि तुमने मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, ऐसी बात सुनने के बाद भी यदि तुमने सम्यक दर्शन को बाधित किया तो क्या होगा भैया? एक अंतर मुहूर्त एकदम शुभ अशुभ परिणाम में लग गए तो क्या होगा कि जीवात्मा सम्यक को छोड़ा तुमने और 17 शक में उलझ गए तो क्या होगा भैया? नरक गति में जाना पड़ेगा भैया, नरक आयु का बंद हो जाएगा। और जीवात्मा नरक आयु का बंद हो गया, इन बेकार परिणाम में लगे रहे, आत्मा का विस्मरण करा तो नरक गति की ओर चले जाओगे। और भैया देखो तो नरक गमन करने का कारण क्या है? एकमात्र उन्होंने कारण किसे बनाया? नरक गमन करने का कारण क्या बनाया उन्होंने? एकमात्र अपने प्रकाशवान स्वभाव का विस्मरण, बस। अब ये बात समझाने में बहुत आपको इस बात को समझने में बहुत मेहनत लगेगी कि हम अपनी आत्मा को अकेले भूल के कैसे नरक जा सकते हैं। देखो हम बहुत अच्छा लॉजिक बता रहे हैं, अच्छे सुनो आप, बहुत अच्छे से। सिर्फ एकमात्र आत्मा को भूलने मात्र से ही सारी दुर्गतियां क्यों? विचार करो अच्छे से कि एकमात्र अपनी प्रकाशमान आत्म सत्ता को भूलने से ही ये नरक 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 क्यों? भूल गए उसको भूल रहा है, वही तो मिथ्या, वही देखो 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 अच्छा जवाब देखो। जब तक जीव को अपने अर्थ स्वभाव का स्मरण है या जब तक जीव को अपने शुद्धात्म तत्व की प्रतीति है तब तक ही तो वो चलने वाले मोह राग देश आदि कसाय परिणाम से भिन्न है। और जहां उसे अपने प्रकाशवान स्वभाव का विस्मरण हुआ, जहां वो अपने ध्रुव तत्व की मान्यता से खिसका, वस्तु स्वरूप के सहकार से खिसका, वहीं तो वो जनरंजन से, कलरंजन से, मनरंजन से, अनंतनबंदी चतुष्टक से, अनंत कसाय से तभी तो जोड़ पाएगा। और जब जीव इन अज्ञान विकारी भाव से जुड़ेगा तभी तो दुर्गति में जाएगा, और जुड़ेगा ही नहीं तो कहां से जाएगा? ये सावधानी कही तारण स्वामी ने। क्या सावधानी कही हुई तारण स्वामी ने? अर्थ भूले नर्क ठड़ी पर। तो भैया अर्थ को भूलते ही नर्क कैसे जाएंगे?
समझने का थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा कि तारण स्वामी बार बार क्यों कह रहे हैं कि एक अंतर मुहूर्त अपने आत्मा को भूलोगे तो दुर्गति का बंद हो जाएगा। बार बार क्यों कह रहा है? ये इसलिए कह रहे हैं कि जीव आत्मा यदि एक अंतर मुहूर्त तो बहुत बड़ी बात है, 48 मिनट तो बहुत ज़्यादा होते हैं भैया। और लेकिन बात इतनी है, कर्म प्रवृत्तियों का बंद अंतर मुहूर्त चलता रहता है, पूर्ण होता रहता है। तो यहाँ ये कह रहा है यदि तुम किसी विकार परिणाम में लग के, किसी अज्ञान भाव में लग के यदि एक अंतर मुहूर्त आत्मा को भूले तो तुम्हें निरोध दशा, नर्क दशा को प्राप्त करना पड़ेगा। क्यों प्राप्त करना पड़ेगा भैया? क्यों प्राप्त करना पड़ेगा? क्योंकि विभाव परिणाम से जुड़ोगे तो कर्मों का आश्रय बंद हुए बिना रहने वाला नहीं है। यदि अगले सूत्र, यदि विभाव परिणाम से जुड़ोगे तो फिर नरक का, निगोद का बंद हुए बिना रहने वाला नहीं है। इसलिए क्या सावधानी भैया कि अपने स्वभाव की स्मृति रखो भैया। पद अनुवाद नहीं कर रही, सिर्फ सूत्र क्या कह रहा है? अपने अंतर स्वभाव की अनुभूति का मार्ग बनाओ भैया। देखो तारण स्वामी क्या कह रहा है, शुद्ध दृष्टि मिलाओ। क्या लिखा है? शुद्ध दृष्टि अर्क पंच भाव संपूर्ण मुहूर्त भय बिली। देखो भैया, यदि कोई भक्त जीव, देखो कितनी अच्छी बात है, नारकी जीव को भी मुक्त होने का मार्ग बताया तारण स्वामी ने। क्या कहा? देखो, शुद्ध दृष्टि से संयुक्त जो जीव, ज्ञानी भक्त जीव, ऊपर जो 5 अर्थ की साधना कही है इनसे संयुक्त रहता है। कौन कौन से अर्थ? पंच अर्थ स्वभाव अपन कितने और पता चल, कल भी बताया था आपको हमने, फिर से नाम बोल दे रहा है। अर्थ उत्पन्न अर्थ, कंठ कमल ठकार अर्थ, हितकार अर्थ, गहेर अर्थ और गुपित अर्थ, ये 5 अर्थ की साधना बताई है तारण स्वामी ने। यदि कोई जीव इन 5 अर्थों की भावना से युक्त होकर, यदि कोई जीव नरक गति का बंध भी कर ले और यदि उसे 5 अर्थ अपने अंतर आत्म स्वभाव की साधना का भाव प्रकट हो जाए तो ऐसे स्वभाव की स्मृति आने से भैया, मुहूर्त मात्र दृष्टि अपने अंतर स्वभाव में रहने से सारे भय अपने आप ही मिला जाते हैं कि हम नरक जाएंगे कि स्वर्ग जाएंगे। तो संसार के भय से मुक्त होना, जन्म मरण के भय से छूटना है कि नहीं छूटना? तारण स्वामी कह रहा है यदि कोई भव्य आत्मा जो 5 अर्थ की साधना ऊपर कही थी, यदि इनकी भावना भाता है कोई भव्य जीव, यदि कोई भव्य जीव है तो अपने प्रकाशवान स्वभाव के अनुभव को ग्रहण करने की भावना भाता है, जन्म मरण के बंधन को तोड़ने के लिए अपने ज्ञायक स्वभाव की प्रतीति रखता है, मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा ही हूँ, ऐसी सम्यक मानता रख के अपने अनादिकाल के अज्ञान संस्कारों को तोड़ता है। ऐसा नहीं है कि भैया मैं आत्मा हूँ कह रहा है और अपने संस्कारों में, मिथ्या क्रियाओं में लगे हो। तो फिर क्या करता है? यदि कोई भव्य जीव सम्यक श्रद्धान करके अपने आत्म स्वभाव के कल्याण के निमित्त से यदि स्वरूप की भावना भाता है, 5 अर्थ को साधने की भावना भाता है भैया, मुहूर्त भय बिली, तो उसका एक अंतर मुहूर्त में सारा का सारा भय बिला जाता है। मुहूर्त भर अपने स्वरूप की भावना भाने से भैया सारे काम बिला जाएंगे, सारे भय बिला जाएंगे। और देखो क्या कहना आगे तारण स्वामी, क्या कछु संक जे जीव शुद्ध दृष्टि अर्क स्वभाव एको देश ना दृष्टते। और यदि इसके बाद भी जीव, यदि कोई जीव शुद्ध दृष्टि उपलब्ध होने के उपरांत भी यदि कोई जीव अपने स्वभाव के प्रति किंचित मात्र भी शंका करता है, कौन करता शंका? इतने दिन से सुन रहा है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मेरा किसी पर पर्याय से कोई संबंध नहीं है। इतनी बात सुनने के बाद भी, अपने स्वभाव को जानने के बाद भी, अपने स्वभाव को देखने के बाद भी, इस शरीर से भिन्न मैं आत्मा हूँ ऐसी भगवंतों की वाणी स्वीकार करने के बाद भी, देखो क्या लिखा तारण स्वामी ने, यदि कोई जीव अपने स्वभाव के प्रति किंचित भी शंका से युक्त होता है, थोड़ी सी भी शंका करता है, एक शुद्ध उद्देश्य मतलब अपने आत्म स्वभाव के लक्ष्य को, अपने प्रकाशवान स्वभाव को नहीं देखता, सर्व सहकार भैया, तो वह अपनी शुद्ध दृष्टि को छोड़ के पर भाव का सहकार करता है। क्या होगा उसका?
चलिए बताओ क्या होगा फिर नरक में जाएगा। भैया यदि ऐसा करेगा तो दुर्गति में जाएगा। और यहाँ देखो तारण स्वामी कह रहे हैं यदि भैया अंतर स्वभाव को नहीं देखेगा तो जाएगा। लेकिन फिर देखो यहाँ कह रहे हैं सर्व सहकार प्रथम नर मुहूर्त समय शुद्ध दृष्टि। यदि कोई जीव वहां भी शुद्ध दृष्टि सहित जाए, देखो देखो पहले तो अपनी बात हो गई थी नरक जाएगा, लेकिन अब नहीं कह रहा है, अब उसे बचा रहा है, उसकी रक्षा कर रहा है। यदि प्रथम नरक में भी यदि कोई चला जाए वहां भी शुद्ध दृष्टि को साथ लेकर जाए, मतलब सम्यक श्रद्धान लेके जाए, वह जीव उपरोक्त सर्व विभाव परिणाम का सहकार करके अंतर मुहूर्त में भी नरक में चला जाते हैं। जो जाते हैं उनकी बात है, लेकिन जो अरे भाई अंतर मुहूर्त भर स्वरूप का विस्मरण करने से ही नरक पहुंचता है। लेकिन यह तारण स्वामी कह रहे हैं कि भैया अपने आत्म स्वभाव का विस्मरण करके नरक जाता है, लेकिन यदि वो जीव भी अपने स्वभाव का सहकार कर ले तो वो नरकों के दुख से छूट के और अपने कल्याण का मार्ग कर सकता, बना सकता है। यदि भूल के जाएगा, देखो यहाँ क्या लिखा है सर्व सहकार प्रथम नर अंतर मुहूर्त समय शुद्ध दृष्टि। देखो यदि शुद्ध दृष्टि को छोड़ के विकार परिणाम का सहकार करेगा, राग आदि विकारी परिणाम में उलझेगा, तो कहाँ जाएगा भैया? आत्म स्वभाव का विस्मरण करके नरक जाएगा। लेकिन फिर भी नीचे वाले प्रोग्राम में कहेंगे भैया वहां जाके भी शुद्ध दृष्टि सहित गया ना, आत्म तत्व की भावना सहित गया है ना। जैसे राजा शनिक का जीव है, चाहे सम्यक दर्शन लेके गया है ना, तो वहां की अल्प आयु को छीन करके क्या करेगा? वहां की अल्प आयु, क्योंकि राजा शनि की 7वें नरक की बनी थी, लेकिन सम्यक छायिक सम्यक दर्शन होने से भगवान के समोषण में अपने स्वरूप की भावना भाने से पहले नरक के पहले पादर में जाने की रहेगी। तो क्या करेगा? वहां की तुच्छ आयु का उपभोग करके क्या करेगा भैया? क्या करेगा? उन संसार के सारे दुखों से छूट जाए। लेकिन कब? हाँ, तारण स्वामी जगा रहे हैं भैया, यहाँ आचार्य देव तारण स्वामी जगा रहे हैं कि अपने अर्क स्वभाव का एक समय का विस्मरण भी महादुख का कारण है। वो एक समय अपने आत्म स्वभाव का एक समय का विस्मरण भी, एक समय की स्मृति भी यदि अपने आत्म स्वभाव की जा रही है तो जीवात्मा तुम्हारे लिए महादुख का कारण है। और यदि अभी आप कहो तो नर्क में क्या व्यवस्था है, नर्क के डीपी निकल गए, नर्क की फोटो निकल गई। यदि जीवात्मा वहां जाओगे तो ये चूहे बिल में रहते हैं ना, तो चूहे की तरह बिल में रहना पड़ेगा। नारकियों के बिल बने हुए हैं और उन बिलों में इतनी असहनीय पीड़ा है, इतनी मारकाट है, इसे सहन नहीं कर पाओगे जीवात्मा। और यदि ऐसी दुर्गति में नहीं जाना है तो तारण स्वामी कह रहे हैं कि इन चलने वाली पर्याय से अपना जुड़ान तोड़ो। और याद रखो जीवात्मा, इन चलने वाली पर्याय से अपना जुड़ान कब टूटेगा? जब शुद्ध दृष्टि सहित अपन इन जो नार की जीव हुई वहां की आयु छे करके अपना कल्याण करेगा। लेकिन अपना तो मनुष्य भाव है, जो नरक जाएगा। अगला पैराग्राफ नारकी के लिए भैया, शुद्ध दृष्टि छीन स्वभाव नर्क अर्क स्वभाव अनंत अंतर रहित दुख असहनी, कि निरंतर अनंत दुख सहन करने के बाद जो नारकी भव्य जीव अपने अंतर स्वभाव की दृष्टि को उत्पन्न कर लेगा, उसका क्या होगा? वहां की आयु क्षीण होगी और वो वहां से निकल के बाहर आएगा। लेकिन अपन तो नर्क में नहीं है। चलिए बताओ, अपन नर्क में है कि नहीं? नहीं है, है? नहीं है? नहीं है भैया तारण स्वामी कह रहे हैं कि अर्क स्वभाव का विस्मरण है तो नर्क में ही तो हो। क्यों है नर्क में भैया? क्यों है? स्वभाव को विस्मरण। अरे क्यों है हम नर्क में? क्योंकि भगवान जी नारकियों को जैसे परिणाम चलते हैं वैसे परिणाम तो अपने चल रहे हैं।
नारकियों को जैसा कलेश है, नारकियों को जैसा दुख है, वैसे यदि अपन ने भी अपने आत्मा का अनुभव नहीं किया, ये पुण्य जनित सुख, जो 5 इंद्रियों को पुण्य जनित सुख है ना, ये तो धोखा है। और जो 5 इंद्रियों में नारकियों को जो वेदना हो रही है साता वेदनी, वो भी कर्म का वेदन है। साता वेदनी का वेदन भी कर्म का वेदन है, जो अपने को हो रहा है संगी पंचेंद्रिय पर्याय में। और असाता वेदनी का वेदन जो नारकियों को हो रहा है, वो भी कर्म का वेदन है। लेकिन जीवात्मा ये साता वेदनी को भोगने वाला ये मनुष्य भी यदि अपने आत्म सुख को प्राप्त नहीं कर पाया तो ये भी अनंत दुखी है। और वो नारकी जीव भी यदि अपने आत्मा के अनुभव को नहीं प्राप्त कर पाया तो वो अनंत दुखी है। और भगवान जी सुनो तो, सर्वाग सिद्धि के जो देव है ना, वो तो अपने अमृत आनंद में डूबे हुए हैं। सर्वाग सिद्धि के जो देव हैं वो तो अपने अमृत आनंद में डूबे हुए हैं। लेकिन जो 9वें गिरवक के जो देव हैं, उनसे ज्यादा सुखी पहले नरक का नार की छाया सम्यक दृष्टि राजस श्रेणी का जीव है। सुन रहे हो कि नहीं? 9वें गिरवक 16 स्वर्गों में जो मिथ्या दृष्टि जीव हैं, उनसे ज्यादा सुखी तीसरे नरक में रावण का जीव, कृष्ण का जीव और लक्ष्मण का जीव है। 6 सम्यक दृष्टि कहाँ सुखी है? नरक में सुखी है। और अपन कहाँ दुखी है? और अपन कहाँ दुखी है? अपन कहाँ दुखी है? कहाँ सुखी है? हाँ, स्वभाव की पर्याय। भगवान हम तो इतनी बात कह रहे हैं कि वहाँ तीसरे नरक में लक्ष्मण का जीव, कृष्ण का जीव, और क्या बोलते हैं, और लक्ष्मण का जीव, कृष्ण का जीव और रावण का जीव, वो तीसरे नरक में सुखी हैं, सुख का वेदन कर रहा है। और हम यहाँ क्या मनुष्य गति में रह के और वहां 9वें गिरवक की यात्रा करके, स्वर्गों की यात्रा करके हम आज दुखी के दुखी हैं, आकुलित के आकुलित हैं, पीड़ा को भोग रहा है। क्यों बताओ जल्दी? वो परम सुखी है और हम अनंत दुख को भोग रहे हैं। क्यों? क्यों जल्दी बताओ? भगवान जी तारण स्वामी की यही बात अपने को समझ में नहीं आ रही। अर्क भूले नर्क टिड़ी पड़े, कि यदि तुम अपने अर्क प्रकाशमान स्वभाव का स्मरण भूलते हो तो संसार के दुख तो तत्काल प्रारंभ हो जाते हैं। भगवान जी, चाहे पुण्य का उदय चल रहा हो, चाहे पाप का उदय चल रहा हो, चाहे तुम नरक में रह रहे हो या तुम स्वर्ग में रह रहे हो, यदि अपनी आत्म स्वभाव का विस्मरण है तो जीव अनंत दुखी है। दुख और सुख बाहर की भौतिक संपदा के अधीन नहीं है। दुख और सुख जीव की श्रद्धा अर्थात जीव की मान्यता के अधीन है कि अपन अनंत सुखी हैं, अनंत दुखी। यदि अपनी मान्यता में हर घड़ी एक अंतर मुहूर्त से पहले तो होनी चाहिए, वैसे निरंतर रहे तो बहुत अच्छी बात। यदि अपनी मान्यता में मैं गायक करके भगवान आत्मा हूँ ऐसी प्रतीति जमी रहती है, श्रद्धा में ऐसी प्रतीति जमी रहती है, तो भैया हम त्रिलोक में अनंत सुखी, क्योंकि चौथे गुण स्थान से सुख प्रारंभ हो जाता है, सच्चा सुख प्रारंभ हो जाता है। और वो ऐसा सुख है जो कोई छीन सकता नहीं है, जिस सुख पे पुण्य पाप का प्रभाव नहीं पड़ता। देखो ये बात निर्णय में लो, चौथे गुण स्थान से जीव को अपने अर्थ स्वभाव का स्मरण आने से, इस शरीर से भिन्न आत्म स्वभाव को स्वीकार करने से जीव को जो सुख प्राप्त होता है, जो आत्मिक सुख की अनुभूति होती है, उस आत्मिक सुख पे पुण्य और पाप के परिणाम का प्रभाव नहीं पड़ता। तभी तो नरक में रहते हुए वो जीव सुखी है। और देखो तो वो 9वें गिरवक का देव जो क्या करके गया भैया, 11 अंग 9 फूल का पार्टी और द्रवलिंग को धारण करके गया, वो दुखी। तो बताओ भगवान जी, क्या है पुण्य पाप?
बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं भैया अपन। क्या पढ़ते आ रहे हैं भैया? 7 तत्व, 9 पदार्थ, पुण्य पदार्थ, पाप पदार्थ। तो ये पुण्य पाप पदार्थ ये है क्या? जीव की कर्म अवस्था का परिणाम ही तो है। जीव ने अज्ञान दशा में जो कर्म बांधे हैं उन कर्मों का अनुभव ही तो है पुण्य पाप में। क्या अच्छा, पुण्य का उदय आता है तो अपनी इच्छाओं की पूर्ति होती है तो सुखी मानते हैं। पाप का उदय आता है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती तो दुखी मानते हैं। भैया एक बार बताओ, पुण्य पाप से सुखी दुखी हो? पुण्य पाप से सुखी दुखी हो क्या? कहाँ से सुखी दुखी हो? हाँ, अरे वो सुख दुख को अपना मान के दुखी हो। देखो हमारी बात सुनना अच्छे ध्यान से। वो सुख को अपना मान के और दुख को अपना मान के दुखी हो। जिस दिन इस पर के सुख को अपना मान रहे हो, पर पर्याय के दुख को अपना मान रहे हो तो दुखी हो। और भगवान जी यहाँ बाहर में कहीं कुछ है ही नहीं। मेरा गायक तत्व तो मेरे अंतर में संपूर्ण है। ना मैं सुखी, ना मैं दुखी, ना रंग, ना राजा। यहाँ पर पर्याय के परिणाम से मेरी अंतर चेतना का रंच मात्र कोई संबंध नहीं है, एक रंच मात्र। लेकिन अपना उपयोग कहाँ लगा? बाहर में सुखी दुखी, रंग राजा, अपने आप को पर्याय दृष्टि से देखने में लगा है। तो आगे के सूत्रों का वांछन करना। आगे के सूत्र खोल लो दीदी। क्या? अंतर में अपने को इस सत्य को पहले स्वीकार करना है। क्या तानु स्वामी प्रारंभ से कह रहे हैं, अर्क भूले सोना। कहाँ है वो नर्क? ये बताओ बस। देखो भैया, अपन बाहर में भी कहते हैं ना, स्वर्ग नर्क कहीं नहीं है। स्वर्ग और नर्क सब अपने परिणामों में है। स्वर्ग और नर्क बाहर कहीं नहीं है। स्वर्ग और नर्क बाहर कहीं नहीं है। स्वर्ग और नर्क आपके अंतर परिणामों में है। यदि अपने परिणाम राग के, देश के, छल के, कपट के, मायाचारी के, ईर्ष्या के, बेमानुषता के और ऐसे अज्ञान परिणाम अपने अंदर चल रहे हैं तो यही नर्क है। और इस समता के, शांति के, संयम के, सदाचार के ये भाव इस सम्यक के सहित चल रहा है, भेद ज्ञान सहित चल रहा है। सभी जीवों के प्रति मैत्री और करुणा का भाव है। भेद ज्ञान और तत्व निर्णय का सहकार चल रहा है। संयम और सदाचार की भावना हो रही है। भैया जी यही स्वर्ग है। अपनी मान्यता में ही नरक है और अपनी मान्यता में ही स्वर्ग है। यदि मिथ्या मानता है तो नरक है और सम्यक वस्तु स्वरूप की स्वीकारता है तो स्वर्ग है। कहाँ है नरक और कहाँ है स्वर्ग? यदि घर में 4 लोग रह रहे हैं और स्वान की तरह, कुत्ते की तरह लड़ रहे हैं, तो बताओ क्या है? चलिए बताओ क्या है? सास बहू, देवरानी जेठानी, भाई भाई, यदि 4-6 लोग एक घर में रह रहे हैं और एक दूसरे को फूटी आंख देखना ही पसंद नहीं कर रहे, तो बताओ वो वहाँ नरक है स्वर्ग है? और भैया रामचंद्र जी जैसा है, 5 पांडवों जैसा परिवार है, एक दूसरे भाई के ऊपर प्राण न्यौछावर कर रहा है, सास की सेवा में बहुत दिन रात लगी हुई है, या फिर भाई भाई में प्रेम है, एक दूसरे से मैत्री और आनंद का भाव है, बताओ वहाँ स्वर्ग है कि नरक है? ये व्यवहार की बात हो गई। व्यवहार की बात हो गई कि नहीं हो गई? कि यदि घर में गृहस्थी में 4 लोग रह रहे हो और आपके घर में आनंद है, एक दूसरे से प्रीति है, प्रेम है, क्योंकि नारकियों को एक दूसरे में प्रीति नहीं होती, ना रति, जो रति ना कर पाए वो नारकी। यदि आपके घर में 3 लोग हो और नारकियों से लड़ते हो तो फिर स्वर्ग है कि नरक? नरक हुआ ना, क्योंकि आपके परिणाम में समता नहीं है, शांति नहीं है और वस्तु स्वरूप की स्वीकारता नहीं है, आपस में रति नहीं है। और जीवात्मा सावधान, यदि एक दूसरे से वात्सल है, यदि अपन तत्व के श्रद्धानी है कि जिस समय जहाँ जैसा परिणाम होना है वैसा हो रहा है, कोई एक रंच मात्र पर्याय परिणाम को बदल नहीं सकता। जो मेरे भाग्य तक का था वो कहीं गया नहीं
और जो मेरे भाग में है वो कहीं जा सकता नहीं। यदि ऐसे तत्व के साथ यदि वस्तु स्वभाव का निश्चय है और वीतराग तत्व की दृढ़ श्रद्धा है, अपने गायक तत्व की गहरी श्रद्धा है, तो भगवान आत्मा अंतर में समता और शांति तो अपने आप ही होगी। और भगवान आत्मा यदि अपने परिणामों में समता और शांति है तो पता स्वर्ग है कि नर्क? स्वर्ग नर्क बाहर नहीं है, स्वर्ग नर्क जीव तुम्हारे परिणामों में है। परिणामों में और वो परिणाम तब सलटेंगे जब तुम वीतराग तत्व की सच्ची श्रद्धा करके, जिनेंद्र भगवान की वाणी को सच्चा यथार्थ श्रद्धान करके, जब जीवात्मा तुम अपने स्वस्वरूप को देखोगे, स्वस्वरूप को जानोगे, तब स्वर्ग और नर्क आदि का ये सारा भाव समझ में आएगा। तारण स्वामी क्यों बोल रहा है अर्क बुरे नर्क खड़ी पड़े? जीवात्मा जब तक वस्तु स्वभाव का अपने आत्म तत्व का श्रद्धा नहीं करोगे, जब तक दूसरे से बेर विरोध करना बंद नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि तुम्हें सिद्धांत ही लागू नहीं होगा कि मेरे परिणाम से सामने वाला मेरा कुछ नहीं कर रहा, मेरे बेर परिणाम से मेरी नरगति बन रही है। तुम तो ये कहोगे कि उसने मेरे साथ बुरा करा तो मैं उसके साथ अच्छे परिणाम कैसे कर सकता हूँ, तुम्हें ऐसे भाव आएंगे। जबकि तुम्हें ये भाव नहीं आएंगे कि वो द्रव तो मेरा कुछ कर ही नहीं सकता, मेरे कर्म का उदय है। भगवान आत्मा उससे वात्सल के मैत्रिता के भाव नहीं आएंगे। और भगवान आत्मा सुनो ना, जब तक सबसे प्रेम मैत्री के भाव नहीं आएंगे तब तक राग देश की तीव्रता जो तीव्र है ना, तीव्र राग देश कसाय चल रही है ना, वो राग देश की तीव्रता कम नहीं होगी, क्रोध कसाय कम नहीं होगी, मान कसाय कम नहीं होगी। और जब तक क्रोध और मान कसाय कम नहीं होगी तब तक अनंतनुबंधी कसाय का फंदा अपने गले में पड़ा रहेगा। तो जीवात्मा जब तक अनंतनुबंधी कसाय से कसे रहोगे तब तक अनंत संसार छूटने वाला नहीं है। भगवान आत्मा जिनेंद्र भगवान की वाणी सुन रहे हो, सर्वज्ञ जिनेंद्र परमात्मा की वाणी सुन रहे हो, अपने कम से कम परिणामों की संभाल तो कर लो, कम से कम कुछ नहीं तो अपने परिणामों की संभाल तो कर लो, अपने व्यवहार की संभाल तो कर लो, कम से कम अपना व्यवहार तो सम्यक कर लो, सच्चे देव गुरु धर्म का श्रद्धान करके। और जैसा सम्यक दृष्टि का व्यवहार है वैसे रहेगा तो बताओ कि सम्यक दृष्टि कैसा रहता है, सम्यक दृष्टि के भाव कैसे होते हैं, सम्यक दृष्टि की भावना कैसी होती है। कम से कम परिवार में और समाज में तो आदर्श की तरह दिखाई दो कि लोग कहें कि तुम सम्यक दृष्टि हुई। और कोई कहे या ना कहे भैया, तुम्हारे जीवन में तो समता शांति हो, तो बताओ यदि अपने जीवन में ही हाय हाय है तो फिर काय का सम्यक? मिथ्या दृष्टि में सम्यक दृष्टि में अंतर, क्या अंतर है? मिथ्या दृष्टि में और सम्यक दृष्टि में अंतर बताओ, क्या अंतर है? सामान्य से साधारण से अंतर जो सबको दिखाई देते हैं, क्या अंतर है? सही अंतर। सम्यक दृष्टि स्व स्वभाव की ओर देखता है तो हमेशा सुखी आनंद में और हमेशा प्रसन्नचित्त रहता है, और मिथ्या दृष्टि हमेशा पर पर्याय परिणमन की ओर देखता है तो हमेशा दुखी हाय हाय चिल्लाते हुए रोते हुए और किलपते हुए ही दिखाई देता है। भैया सम्यक दृष्टि के जीवन में शांति और आनंद है, और पर्याय दृष्टि मिथ्या दृष्टि के जीवन में आकुलता और किलकिल है। सम्यक दृष्टि के जीवन में कर्मों की निजरा है, जो संवर सहित निजरा है। सम्यक दृष्टि के कर्म खिलते हैं, वो दुर्गतियों में नहीं जाता, और मिथ्या दृष्टि पर्याय दृष्टि वाला निर्वण अशुद्ध कर्मों का वंद करता है और दुर्गति में जाता है और अनेक प्रकार के कष्ट उठाता है। इतना अंतर है अर्क स्वभाव की प्रतीति रखने वाले में और कसाय भाव में रत रहने वाले में, इतना अंतर है। अब बताओ अपन कौन? हाँ अभी मिथ्या दृष्टि। भगवान आत्मा अर्क भूले नर्क ठिड़ी पड़े। यदि अपने अर्क स्वभाव को भूलोगे तो नर्क की यात्रा ही करनी पड़ेगी और कोई भी मार्ग नहीं बनने वाला। यदि अर्क स्वभाव को भूलोगे तो जीवात्मा
जब तक जीव को अपने अर्क स्वभाव की अंतर आत्मा की स्मृति नहीं है, तब तक जीव की दुर्गति निश्चित है, निश्चित है। और इस अनंत संसार में परिभ्रमण जीव का होते रहेगा। यहाँ पद लिखे हुए, बीच में पद तो खोला है, ये 24 प्राण चल रहा है, से पद लिखे हुए हैं। लेकिन अभी क्या है, हम सरोज में हैं एकाक, अभी हमें सेटिंग नहीं जम पा रही पदों के वांछन करने की, इसलिए हम नहीं कर पा रहे। तो यहाँ बात ये चल रही है कि अपने स्वभाव की शक्ति को जगाने से काम बनेगा भाई, अर्क स्वभाव को उत्पन्न करने की बात है। अपन पढ़ ले रहे हैं, लिख रहे हैं, अर्क ना दृष्टिते नर, जे जीव अर्क अनंत स्वभाव शुद्ध दृष्टि एकोद्देश ना दृष्टिते ते प्रथम नरक, पहले नरक में जाएगा। नरक अस्थिति आयु गलन तुच्छ रहे, जब उसकी आयु गल जाए, तुच्छ वो आयु को भोग, अनंत दुखों को भोग के भुक्तस दृष्टि आयु क्षीण मनुष्य गति, तब वो नरक की आयु को भोग के मनुष्य गति को प्राप्त करता है। और अर्क स्वभाव ग्रहणम, और अपने आत्म स्वभाव को ग्रहण करके अनंत विशेष नाना प्रकार ज्ञान विशेष शुद्ध स्वभाव निरूपणम, नाना प्रकार से शुद्ध स्वभाव का सहकार करके अनंत विशेषताओं में अपने आत्म स्वभाव को जान के क्या करता है भैया, वह जीव इस संसार के जन्म मरण से छूट जाता है। पहले नरक से निकलने वाला जीव तीर्थंकर भी हो सकता है अगले भाव से, और तीर्थंकर होगा तो नियम से निर्वाण की प्राप्ति भी सिद्ध दशा प्राप्त करेगा। पहले नरक से आने वाले जीव, पहला दूसरा और तीसरे नरक से आने वाला जीव उसी भाव से निकलते से तीर्थंकर पद को भी प्राप्त कर सकता है, और उसी भाव से सिद्ध दशा को भी उपलब्ध हो सकता है। नार की भी अपना काम बना सकता है भगवान जी, जो पाप के बीच में है भैया। लेकिन आज तो अपना पुण्योदय है। अच्छा बताओ, अच्छी बुद्धि मिली कि नहीं मिली? संगी पंचेंद्री पना मिला कि नहीं मिला? मन सहित विचार कर रहे हो, विचार करने की शक्ति मिली कि नहीं मिली? अच्छा बताओ, ये मन सहित विचार करने की शक्ति मिली, अच्छी बुद्धि मिली, तो भगवान जी अपना पाप का उदय पुण्य का उदय? आपके पास दौलत नहीं है, धन नहीं है, आपके पास बहुत बड़ा कुटुंब कबीला नहीं है, राजमहल नहीं है, सोना चांदी के महल नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको अच्छी बुद्धि मिली, अच्छा सहयोग सब मिला, आप जिनवाणी पढ़ सकते हो, सुन सकते हो, आप मन सहित पर्याय वाले हो, मन सहित आपका संगी पंचेंद्री पना प्रकट हुआ, 6 पर्याप्ति आपकी पूरी की पूरी है, 6 की 6 पर्याप्ति है, एक पर्याप्ति भी कम नहीं है। बाहर धन दौलत कम है तो क्या हुआ, लेकिन अंतर में 6 पर्याप्तियों में कोई कमी नहीं है। मान लो अच्छा आपको धन दौलत थोड़ा ज़्यादा मिल जाता, और आपको यदि 6 पर्याप्ति में से 1 पर्याप्ति भी नहीं होती तो क्या करते? बताओ, असंगी जीव के पास सोना चांदी महल अटारी और सारा वैभव रख दिया जाए तो क्या काम का? काम कर रही है? गैया के सामने सोना चांदी, वो तो गैया तो खैर संगी पंचेंद्री है, जो भैया असंगी जीव है, अरे गैया भी नहीं खाएगी सोना चांदी, तो वो भी अपने साथ नहीं रखेगी। तो भगवान आत्मा ये बताओ, यदि बाहर में अपने को, वर्तमान पर्याय में अपने को मान लो थोड़ा धन दौलत कम है, कोई बात नहीं है, थोड़ी बाहर की भौतिक संपदा कम है, कोई बात नहीं, लेकिन ये तो बताओ अंतर में संगी पंचेंद्रीपना है कि नहीं? मन है कि नहीं है? 6 पर्याप्ति है कि नहीं है? जनवाणी सुन सकते कि नहीं सुन सकते? जनवाणी सुन के पुण्य पाप के उदय में तत्व का निर्णय कर सकते कि नहीं कर सकते? 10 प्राण 6 प्राण कर सकते हैं। 10 प्राण है कि नहीं पूरे के पूरे? बताओ भगवान जी, इन 10 प्राणों का मिलना ये पुण्योदय है या नोटों की गड्डी में सोना पुण्योदय है? यही पुण्योदय है ना। तो अपने को ये संयोगी 10 प्राण मिले हैं, संगी पंचेंद्रियपना मिला है, मन सहित जो विचार करने सुनने समझने की शक्ति मिली है, ये पुण्योदय है। और यदि इस पुण्य उदय का उपयोग करके इस संयोग में हमारा आसाता वेदनी भी चल रहा है, रोग है, शोक है, धन संपत्ति कम है, बाहर के जितने संयोग है वो यदि हमें कम मिले हैं, सावधान, यदि बाहर के जो संयोग है, संयोगी भाव, संयोगी संपत्ता है, यदि वो अपने को कम मिली है, तो भगवान जी एक बात पक्की करके बताओ,
बिल्कुल पक्की करके बता, बाहर की संपदा कम मिलना हमारे लिए पाप उदय है कि नहीं? पाप गए यदि बाहर की संपत्ति थोड़ी कम है, दौलत कम है, तनख्वाह कम है, मकान कम है, दुकान कम है, 2 रोटी तो जैन सभी खा रहा है, भूखा तो कोई नहीं मर। यदि बाहर की थोड़ी सी संपदा कम है तो पाप उदय है कि नहीं है? जल्दी बताओ। पापा ने बंदी पुण्य का उदय आ रहा है। जिनके पास अधिक संपदा है उनके पास पापानुबंधी पुण्य का उदय आ रहा है, जो भोगों में डूबे हैं उनके पास आ रहा है। जिनके पास ज्यादा धन है, जिनके पास ज्यादा दौलत है, जो ज्यादा विषय भोग कर रहा है, जो गाड़ियों में घूम रहा है, जो लग्जरी अवक्ष खा रहे हैं, दिन रात विषय वासना में डूबे हैं, उनको तो पापानुबंधी पुण्य का उदय है, पापानुबंधी। और जो नियम से नरगति का बंध का कारण है, नियम से कोई नहीं डाल सकता। यदि उसमें एक पना है, उस भोग में लिप्तता है, तो नियम से नरगति बंध का कारण है, कोई बदल ही नहीं सकता है सिद्धांत है। हम तो आपसे पूछ रहे हैं, आपके पास थोड़ी दौलत कम है, थोड़े भोग कम है, थोड़ी विषय वासनाएं कम है, आप संगी पंचेंद्रिय हो, बड़े जैन कुल मिला, बड़ी आनंद के साथ, लेकिन थोड़ी संपदा बाहर में थोड़ी बहुत कम है, जितनी तुम्हें हवस थी उतनी नहीं है। तो भगवान आत्मा ये बता, तुम्हारा पाप का उदय कि पुण्य का उदय? इतनी कंफ्यूजन हो रहा है भगवान। कोई तो नहीं मार रहे। तृष्णा बेटी, तृष्णा ये भी नहीं बोलने दे रही कि भैया पुण्य का उदय है, कम भोग में तो नहीं डूबे, जिनवाणी सुनने आ रहा है। और भैया यदि तो हो तो सही में जिनवाणी सुनने का समय भी नहीं होता। यदि 2-4 गाड़ी और 2-4 फैक्ट्री चल रही होती तो जिनकी चल रही वो मंदिर नहीं आ रहा है। जिनकी चल रही है वो मंदिर नहीं आ रहा है। उनका भोगों में, पाप के उदय में, असाता वेदनी उस पाप के उपभोग में ऐसी उनकी परिणति डूबी हुई है कि उन्हें भगवान के वचनों का बोध भी नहीं है भगवान आत्मा। और आज अपना अतिशय पुण्य का उदय, धर्म योग, जिन भगवान की वाणी सुन रहा है, भगवान के वचनों को सुन रहा है, और ऐसी बात सुनने मिल रही है कि जीवात्मा अर्घ भूले न खड़ी पड़े, ये बाहर के धन संपदा दौलत काम नहीं आएंगी। जो अपने को ये 10 प्राण सहित मन विचार करने के लिए मिला है ना, इससे सम्यक विचार करके और तत्व का निर्णय कर लोगे तो ये हमारे काम आएगा भैया। हमारा पुण्योदय बाहर की संपदा बढ़ना नहीं है, हमारा पुण्योदय क्या है? ये है पुण्योदय। जिनवाणी समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, और ये दाव लग गया, प्रतीति में आ गई तो सम्यक दृष्टि हो जाओगे भगवान जी, नर से नारायण हो जाओगे, कभी दीनहीन पर्याय में जन्म ही नहीं लेना पड़ेगा। और जो पुण्योदय आएगा तो पापानुबंधी वाला पुण्योदय नहीं आएगा, पुण्योदय आएगा साथी से वाला आएगा भैया। पुण्यानुबंधी पुण्य का आश्रय भगवान की वाणी के आश्रय के अलावा और कहीं होने वाला? अब बताओ क्या करना है? साथी से पुण्य पैदा हो जाए जिनवाणी से। हाँ, जिनवाणी 6 गाय के जीवों में अनुकंपा से सभी जीव परमात्मा सत्ता को प्राप्त कर ले, ऐसी भावना से तीर्थंकर प्रकृति तक बन जाएगी। ये सम्यक दृष्टि हो तो इतना पुण्य तक कमा सकते हो, लेकिन धर्म की शरण से और कहीं से पुण्य आने वाला नहीं है। क्या करना है? अर्घ भूले नाम मतलब अच्छा लगे नहीं छूट जाए। अर्घ भूले सुंदर देशते हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय परिवार, हाय बच्चे, हाय दुकान, हाय मकान, हाय 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 के अलावा कोई टाइम ही नहीं है। और तारण स्वामी कह रहे हैं अर्घ भूले नर टेढ़ी पड़े। भूले रहो अपनी अंतरात्मा को, भूले रहो अपने गायक तत्व को, भूले रहो अपनी प्रकाशवान सत्ता को। यहाँ आत्मा को भूलो और नरक में जाके व्यापार करना, नरक में जाके पैसा कमाना, नरक में जाके सारी व्यवस्था बनाना। भैया नरक में बहुत शानदार एसी कूलर, और नरक में ऐसे कूलर हैं कि यदि
समुद्र का पानी डाल लो तो बर्फ बन जाए, ऐसे कूदा रहे, वहां जाकर रहना बढ़िया। और क्या, इतनी फैसिलिटी है वहां, क्या करना है, क्या करना है। देखो भैया समय हो गया 1 घंटा पूरा, और क्या हम सूत्रों का वांचन नहीं कर पा रहे। सेवर खेड़ी में थे तो बढ़िया सूत्रों का वांचन होता था, तो समझाने का विकल्प नहीं रहता था। वहाँ हमारी धुन चालू हुई, सूत्र सामने रखे और लाइन से सूत्र सूत्र। अब यहाँ सब लोग बैठे हैं तो सबको समझाने का राग, जनरंजन राग। तो यहाँ क्या कहते हैं कि यहाँ यदि जीव को यदि इतना सुन के भी ये बोध नहीं आ रहा, भैया अर्घ भूले और नर ठिड़ी पड़े। जहाँ अपनी अंतरात्मा से अपने भेद ज्ञान की शक्ति गई, जहाँ अपने आत्म तत्व को लुप्त किया, वहाँ हमारी दुर्गति निश्चित है भैया। ऐसा अपन समझे, ऐसा जाने और ऐसा स्वीकार करें तो हम समस्त जीवों का कल्याण होगा। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरुवर संत तारण करण मंडलाचार्य जी महाराज।